एक 18 साल की लड़की जो कि एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी, जिसने सपना देखा था कि देश की सेवा करूंगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसका ये सपना अधूरा रह गया। जयपुर में आज एक अनियंत्रित और तेज स्पीड से आ रही थार गाड़ी ने एक 18 साल की लड़की अनाया शर्मा को टक्कर मार दी और अनाया वहीं घायल हो गई। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए, इलाज दिलवाया, लेकिन इस लड़की ने यहीं दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। अनाया शर्मा जो कि एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी, फिजिकल परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई थी और जिसका सपना था कि वो एक दिन देश की सेवा करेगी और देश की सेवा में ही अपनी जान न्योछावर कर देगी। लेकिन किसे पता था कि इस तरह से बीच में ही उसका सपना अधूरा हो जाएगा और इस तरह से उसकी जान चली जाएगी। ऑडी वाले केस के बारे में आप सभी को पता होगा। कुछ दिनों पहले जयपुर में एक ऑडी चालक ने देर रात इतने सारे लोगों को, इतनी सारी गाड़ियों को टक्कर मार दी थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत की पुष्टि भी की गई थी। अभी जयपुर वासी जो है वो इस घटना से संभले ही नहीं थे, उभरे ही नहीं थे कि एक और घटना, एक और सड़क हादसा आज हमें देखने को मिला, जहां आज एक्सप्रेस हाईवे की ये घटना बताई जा रही है, जहां एक तेज स्पीड से आ रही अनियंत्रित थार गाड़ी ने एक 18 साल की लड़की को टक्कर मार दी और उसकी जान चली गई। इसके चलते सोचने वाली बात है कि इस तरह लगातार जो है इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। हालांकि जो ऑडी वाला केस था वो पहला नहीं था, इससे पहले भी गुजरात में, मुंबई में इस तरह के केस सामने आ चुके हैं, जहां कुछ लोग जो हैं वो इस तरह से बिल्कुल लापरवाही के साथ गाड़ी चलाते हैं और मासूम लोगों की जान के साथ खेलते हैं और इसके चलते कुछ मासूम लोगों को हर बार अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन फिर भी शायद कोई भी इन घटनाओं से सीख लेने को तैयार नहीं है। यही हादसा, यही एक घटना आज एक बार फिर जयपुर में देखने को मिली है, जिसका नाम थार गाड़ी से जुड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है, सोचिएगा जरूर। इसकी जानकारी हम आपको फिर से बता देंगे। दरअसल आज ये हादसा एक्सप्रेसवे हाईवे पर हुआ, जहां तेज गति से आ रही थार गाड़ी ने अनाया शर्मा को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां उस लड़की ने दम तोड़ दिया और साथ ही उसके उस सपने ने, जिसमें वो देश सेवा करना चाहती थी, देश के लिए लड़ना चाहती थी, वो सपना भी वहीं टूट गया और उस सपने में भी कहीं ना कहीं वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन इस बच्ची की, इस लड़की का जो हत्यारा था वो थार चालक था, जिसने लापरवाही से इस तरह गाड़ी चलाई और एक मासूम लड़की को अपनी गाड़ी नीचे कुचलकर उसकी जान ले डाली। हालांकि ये जो ड्राइवर है यहाँ से भाग निकलने में सफल हो गया और आगे चल के इसने किसी और व्यक्ति को भी टक्कर मारी और हड़बड़ाहट में गाड़ी वहीं छोड़कर ये चालक यहाँ से फरार हो जाता है। अब जो स्थानीय लोगों, उनमें लगातार आक्रोश है और वो न्याय की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस थार चालक को पकड़ा जाए और इसे इसकी गलती की सजा, इसकी लापरवाही की सजा दी जाए। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो हादसे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर गाड़ी कोई व्यक्ति लापरवाही से चला रहा है तो कोई निर्दोष व्यक्ति, कोई मासूम व्यक्ति उसकी सजा क्यों भुगते? जब ऐसी घटनाएं बार बार हमें देखने को मिल रही है तो इन पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है और क्यों कोई भी व्यक्ति इससे सीख नहीं ले रहा है? अगर सीख ली जाती तो बार बार इस तरह से ये खबरें हमें देखने को नहीं मिलती। बात करें तो हादसे के बाद ड्राइवर जो है वो लगातार फरार है, उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को भी इत्तला की गई, आश्वासन दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस आरोपी का, इस ड्राइवर का कोई भी जो है सुराग नहीं मिला है, फरार चल रहा है। सूचना के पर एक्सीडेंट थाना वेस्ट पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने घटनास्थल से थार गाड़ी को जब्त कर लिया है और पुलिस अधिकारियों के अनुसार फरार ड्राइवर की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक उस ड्राइवर की पहचान नहीं की गई है और उसकी तलाश के लिए विशेष टीमें भी गठित कर दी गई हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपी की जो है तलाश कर रही है। बात करें तो हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। सभी लोग गुस्से में हैं और मांग कर रहे हैं कि इस थार चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और ये आक्रोश उनका जायज भी है, क्योंकि ये घटनाएं इक्की दुक्की घटनाएं नहीं है। इस तरह की घटनाएं बारंबार से हर एक दूसरे दिन में हमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जहां किसी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से किसी मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इस घटना पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाकी ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।